नमस्कार। मेरा हाथ पैर बांध दिया गया, फिर मुझे एक कमरे में डाल दिया गया। फिर एक ऑफिसर आया और उसने मेरे कपड़े सुनिए, इस देश में एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की बेटी और आर्मी ऑफिसर की मंगेतर के साथ उड़ीसा के एक पुलिस थाने में क्या क्या बर्बरता हुई और उस बेटी ने क्यों कहा कि मेरे कपड़े। उसके बाद उन्हीं की जुबान में पहले ये वीडियो सुनिए और फिर आप समझिए कि माजरा क्या है। तो फीमेल ऑफिसर ने मेरे बाल पकड़ के जोर से खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रही, प्लीज स्टॉप, मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई, जहाँ उनके हाथ दिखे, एंकर्स दिखे, मैं फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। उसके बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की तो मैंने उनका हाथ काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। फिर थोड़ी देर में एक मेल ऑफिसर आके मेरा ब्रा उतार के मेरे ब्रेस्ट पे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूसली। एंड अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए और उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया और अपना पीनस निकाल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। प्लीज प्लीज प्लीज। जी हाँ, उड़ीसा से बहुत ही दर्दनाक और दिल दहलाने वाली जो खबर आई है उसकी पहले मैं आपको एक डिटेल बता दूं। जो महिला आज आपने वीडियो में सुना वो जेल में थी, पुलिस ने उसको जेल में डाल दिया था। हाई कोर्ट से बेल मिला, इलाज हुआ, उसके बाद वो आई और प्रेस में बताई। उसके मुताबिक 15 सितंबर की रात को 1 बजे जब वो रेस्टोरेंट बंद करके अपने आर्मी ऑफिसर मंगेतर जो था उसके साथ घर लौट रही थी, रास्ते में कुछ युवकों ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की और छेड़छाड़ करने लगे। पुलिस से शिकायत करने और मदद मांगने के लिए वे जब दोनों भरतपुर थाने पहुंचे तो भरतपुर थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की तो वहां सिविल ड्रेस में एक महिला पुलिसकर्मी ने उनसे गाली गलौज करने लगी। ये पूरी दास्तान पहले उस महिला के शब्दों में सुनिए। थोड़ी देर बाद एक पेट्रोलिंग गाड़ी से कुछ और पुलिसकर्मी थाने पहुंचे। उन्होंने आर्मी ऑफिसर्स को लॉकअप में बंद कर दिया। आर्मी ऑफिसर्स ने कहा कि मैं आर्मी ऑफिसर हूं, आप मुझे ऐसे लॉकअप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो हुआ वो दिल दहलाने वाला है। तो लड़की कहती है, बताती है कि जब मैंने कहा कि वे आर्मी ऑफिसर को हिरासत में नहीं रख सकते हैं और ये गैर कानूनी है, तो दोनों महिला पुलिसकर्मी ने मेरे बाल पकड़ लिए और जोर जोर से मारने लगी। एक महिला पुलिसकर्मी ने मेरी गर्दन पकड़ने की कोशिश की तो मैंने उसके हाथ पर दांत काट लिया। क्योंकि बचाव में कोई भी आदमी करता है, जब दर्द बेइंतहा हो जाता है तो अक्सर ऐसा होता है, लेकिन खबर ये नहीं है। इसके बाद उन्होंने मेरी जैकेट से मेरे हाथ पैर बांध दिए। एक लेडी कांस्टेबल ने स्कार्फ से मेरे पैर बांध दिए। थोड़ी देर के बाद एक मेल ऑफिसर आया, मैंने पुलिस ऑफिसर आया, उसने मेरे अंडर गारमेंट उतार दिए और छाती पर लात मारने लगा। सुबह करीब 6 बजे इंस्पेक्टर इंचार्ज आया, उसने मेरी पैंट नीचे कर दी, फिर अपने पैंट नीचे की ओर प्राइवेट पार्ट दिखाकर अश्लील बातें की जो आपने वीडियो में सुनी। मैं इस दौरान मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रही थी और आर्मी ऑफिसर जो उसका मंगेतर था वो बार बार बोल रहा था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो वो 4 पुलिस कर्मियों ने उस आर्मी ऑफिसर को घसीटा, उसकी पैंट खोली। आर्मी ऑफिसर ने
जो बताया कि थाने में शिकायत दर्ज करने के दौरान अचानक 4 पुलिस अधिकारियों ने मुझे पकड़ा, मुझे घसीटते हुए एक सेल में ले गए। वहां उन्होंने मेरी पैंट उतार दी, मेरा सारा सामान ले लिया और मुझे सुबह 3 बजे के आसपास अवैध रूप से, मतलब गैरकानूनी रूप से सेल के अंदर बंद रखा। इस बीच लॉबी में 2 महिला पुलिस अधिकारियों ने मेरी मंगेतर के साथ मारपीट की, मतलब दोनों का बाइट समझिए। और ये घटना तो बीत गई। घटना कब की है? 14 सितंबर की रात 1 बजे, यानी 15 सितंबर की है। पुलिस ने पीड़ित को बदतमीजी के आरोप में गिरफ्तार किया था। अब कहानी ये है, ये कहानी जो लड़की बता रही है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 19 सितंबर को हाई कोर्ट से जमानत के बाद उसका भुवनेश्वर के एम्स में इलाज हुआ, जिसके बाद उन्होंने ये खुलासा किया जो मैंने आपको शुरू में वीडियो सुनाया, दिखाया, बताया। अब कहानी क्या है कि पीड़ित के आरोप के बाद जब वो महिला बाहर निकलती है, बेल के बाद जो आरोप लगाती है, तब वहां के डीजी वाईबी खुरानिया ने चांदका थाने में शिकायत दर्ज की उस महिला के आरोप पर और उन्होंने पूरे मामले की क्राइम ब्रांच को जांच के आदेश दिए। जिसके बाद उसी थाना यानी भरतपुर के इंस्पेक्टर इंचार्ज समेत 5 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये एक छोटी सी वानगी है, ये बताती है कि देश में महिला सुरक्षा के नाम पर क्या खिलवाड़ होता है और कैसे हमारे देश की महिलाएं, आपकी बहन, हमारी बहन या किसी की भी बहन, रात के अंधेरे में जब उसके साथ कुछ हादसा होता है, जब वो शिकायत करने पहुंचती है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। और ये कहां हो रहा है? उड़ीसा में, जहां बीजेपी की सरकार है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि डबल इंजन की सरकार सुनते सुनते कान पक जाता है कभी कभी कि डबल इंजन की सरकार आने से ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, फलाना होगा, ढिमाका होगा। लेकिन हुआ क्या, आप समझिए इस बात को। अभी कोलकाता में जो एक महिला डॉक्टर के साथ में जो जघन्य हत्याकांड हुई थी, तो पूरा देश बवाला मच गया था। मीडिया में रोज इस पर चर्चा हो रही थी, अभी भी हो रही है। उस खबर की जितनी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए, कम है। वो भी एक खतरनाक और दर्दनाक हादसा था, उसमें मौत हो जाती है। लेकिन मौत से भी बदतर यह हालत है, क्योंकि ये डर और खौफ है। किसका डर और खौफ है? एक तरफ अपराधियों का खौफ है और एक तरफ उन पुलिसकर्मियों से खौफ है जिनके पास एक औरत, एक महिला शिकायत लेकर पहुंचती है। सोचिए, एक आर्मी ऑफिसर की मंगेतर, एक आर्मी ऑफिसर की बेटी, पढ़ी लिखी महिला, लॉ ग्रेजुएट, उसके साथ पुलिस ऐसी हालत कर देती है। और आज जब ये वीडियो वायरल हुआ, मतलब देश के सामने आया, तो हमारे देश की मीडिया के दरवाजे बंद हो गए, मुंह पर सिलवटें लग गई। एक भी खबर नहीं, कोई डिटेल नहीं। आप वेबसाइट उठा कर देख लीजिए, जो उसकी हेडलाइन बनाई जा रही है उससे लग रहा है कि उस महिला की एक एक कहानी आप सुनिए, देखिए। अरे उस महिला की कहानी क्या सुनिए? आप बताइए कि सरकार की नाकामी है, उस ऑफिसर्स की नाकामी है, तंत्र की नाकामी है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार होता है। अगर एक घटना के लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं, तो क्यों नहीं उड़ीसा के नए जो बीजेपी की सरकार बनी है वो जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं, या हमारे देश के गृह मंत्री जिम्मेदार हैं, जो औरतों की सुरक्षा के मामले में भेदभाव वाला रवैया अपनाते हैं। जब गैर बीजेपी राज्यों में जब कोई घटना घटती है तो चिल्लाने लगता है पूरा का तंत्र मीडिया भी, वही मीडिया जिसको कोई गोदी मीडिया कहता है और कोई कठपुतली मीडिया कहता है। सवाल मीडिया का नहीं है, सवाल है इस देश की महिलाओं की सुरक्षा का, आत्म सुरक्षा का। अब समझिए कि इस वीडियो को आप बार बार देखिए, बार बार समझिए कि एक पढ़ी लिखी महिला के साथ में जब पुलिस वाले ऐसे कर सकते हैं, तो एक आम महिला जो कम पढ़ी लिखी है, जो शहरों में नहीं रहती है, जो गांव में, कस्बों में रहती है, उसके साथ कैसे कैसी दरिंदगी हो सकती है। और दरिंदगी की शिकार, आपको याद होगा, कोई नई कहानी नहीं है इस देश में। लेकिन सवाल पूछा जाना चाहिए। सवाल किससे पूछेंगे? सवाल किससे पूछेंगे? सवाल यह भी है कि सवाल किससे पूछा जाए।
किसको ब्लेम किया जाए? तो सवाल मत पूछिए, लेकिन जानिए इस खबर को, और हो सके तो आसपास अपने जितने भी लोग हैं उसको इस वीडियो को दिखाइए, बताइए कि ये गलत है, और इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी ऑफिसर या पुलिस वाला या कोई अपराधी इस तरह की नापाक हरकत नहीं कर सके। लेकिन बड़ा सवाल क्या है, इस खबर को मैं जब पढ़ रहा था, देख रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था, डिटेल पता करने की कोशिश कर रहा था, तो मीडिया के जितने भी वेबसाइट्स हैं, क्योंकि आप आज की तारीख में क्या है, टेलीविजन चैनल पर इस खबरों को उतना प्रमुखता से दिखाया नहीं जाता है, एक पक्ष दिखाया जाता है, दूसरा पक्ष नहीं दिखाया जाता है। लेकिन जब मैंने इस खबर को जानने और पड़ताल करने की कोशिश की तो कुछ भी सामने नहीं निकल पाया। जो कुछ भी खबर मिली वो सोशल मीडिया से, और ये सोशल मीडिया पर ही खबर है, मीडिया में खबर नहीं है। नमस्कार।